तन्ने क्या लगा तेरा मुख्य तेरी तरह बावरा है कि तन्ने तोहफे में ऐसा हल्का सा रुमाल दे देगा? यो रहा तेरा दिवाली का असली तोहफा। थैंक यू, बहुत सुंदर है। अभी दादी की तरह चलो ना, आओ ना पटाखे उड़ाते हैं। ये देखो, हाथी आपकी किताब में भी है। चलो अब जल्दी से जो चीजें यहाँ पे उसको टिक करो। मावरी, ये पंचायत के चुनाव का फॉर्म है। पंचायत से आ रहा हूँ और सारे पंचों ने मिलकर यो तय किया कि इस बार चुनाव में किसी महिला उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सारे गांव की औरतों का भला भी हो जाएगा और महिला सशक्तिकरण भी हो जाएगा। मगर मुझे लग रहा है कि तेरे तो अच्छी और जिम्मेदार उम्मीदवार उनको ना मिल सकती। तो गांव को जानती है, गांव वालों को जानती है, न्याय इंसाफ जानती है। सबसे बढ़िया मुखिया तू ही होगी। मुखी जी, हम आपकी मुखियाई नहीं, ठीक है, हम पंचायत की मुखियाई नहीं बन सकते। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाएंगे। ये चुनाव वगैरह नहीं, हमसे नहीं होगा। अरे बावरी, तू समझती ना है, मैंने किसी और पर विश्वास ना है। और इस बार की वो सीट सिर्फ महिला के लिए रखी गई है। और पूरे गांव में तेरे तो ज्यादा पढ़ी लिखी, समझदार, ईमानदार औरत कोई है ही ना। गांव की भलाई के लिए तो नहीं, वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मुखी जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चुनाव एक ही बात पे लड़ेंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे। और अगर हम ये चुनाव जीत गए तो इस गांव की भलाई के कामों में भी आपको हमारा साथ देना होगा। वो तो दूंगा मैं, फॉर्म भर ले। ठीक है। ये फॉर्म तो पूरा भर दिया, एक बार देख लीजिए आप। जी बिल्कुल। मुखिया जी, हमने जब सुना कि आप इस गांव के मुखिया जी नहीं रहेंगे तो हम सबका तो दिल ही टूट गया। पर जब हमें पता चला कि आप मुखियाइन जी को अपनी जगह चुनाव लड़वा रहे हैं तो ये बात सुनकर हम सब बहुत ही खुश हुए। और सच बताऊं
मुखियाइन जी से पढ़ी लिखी और समझदार और कोई हो ही नहीं सकती, और इसी कारण इस चुनाव से मैं अपना नाम वापस ले रही हूँ और इस पद की सही हकदार सिर्फ मुखियाइन जी ही है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम बहन, मैं भी आज अपना नाम चुनाव से वापस लेने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ मुखियाइन जी, हम तो चाहते हैं कि आप ये चुनाव जीते और इस गांव के सरपंच बने और मुखिया जी के जैसे इस गांव का विकास करें। शुक्रिया। वाह, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मुखी जी। लोग ताकत और पैसे के बल पे चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, पर मुखियाइन जी को सरपंच बनाने के लिए पूरा गांव प्रेम और सम्मान से तैयार है। कमाल है ना मुखी जी। मुखियाइन जी के सामने कोई भी दावेदार नहीं। आप कहो तो मैं मुखियाइन जी को सरपंच बनाने के लिए आज ही नाम घोषित कर दूं। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आप तो लिखाइए मुखियाइन जी के नाम पे मुहर। क्यों सरपंच जी? बिल्कुल 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 लगाइए आप। मुखियाइन जी, मुखियाइन जी, मुखियाइन जी, जब तक सूरज चांद रहेगा। नहीं 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 भाई लोग, अब जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा मत करिए, चुनाव पूरे रीति रिवाज के साथ होने चाहिए। आप सबका प्यार मान सम्मान सर आंखों पर। जो हुक्म सर। मुझे लग रहा है कि चुनाव वाले दिन ही पूर्वी प्रताप सिंह का नाम घोषित करना चाहिए, उसके पहले नहीं। सही कह रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी। ठीक से, जैसी आपकी मर्जी। धन्यवाद। मुखिया जी, मुखिया जी। जैसा कि आप सबको पता है, अब तक मुखियाइन पूर्वी प्रताप सिंह जी के सामने किसी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। इसलिए रेवाड़ी गांव के सरपंच पद के लिए मैं इकलौती उम्मीदवार पूर्वी प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुक जाइए। बधाई नहीं, चुनाव और वोटिंग की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि एक शख्स है जो इस बार पूर्वी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन कौन है वो शख्स? साक्षी प्रताप सिंह। यानी कि हम लड़ेंगे इस बार पूर्वी के खिलाफ ये सरपंच का चुनाव। ये रहा हमारा पर्चा। जी बिल्कुल। लगा दीजिए मोहर। जी। यो जेल तो बाहर कैसे आ गई साक्षी? मैंने लगा यो सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखी जी रहने दीजिए, तो जो होगा वो देखा जाएगा। देख लिया, अब मान भी लो पूर्वी, इतना आसान नहीं है हमें रास्ते से हटाना। ये पूरे रेवाड़ी में तेरी जमानत किस माई के लाल ने दी? आपने हमें बहुत कमजोर समझा था मुखी जी, लेकिन उतने कमजोर हम हैं नहीं। अर्जुन ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और हम आजाद हैं, आपके सामने खड़े हैं। अब ना कोई कानून, ना पुलिस और ना ही आप हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं मुखी जी। तुम्हारे तो सारे अरमानों पे हमने पानी फेर दिया ना पूर्वी। तुमने सोचा होगा कि हम जेल में रहेंगे और तुम सुकून से जियोगी, लेकिन तुम्हें चैन से कैसे जीने दे सकते हैं हम? तुम्हें सीढ़ियों से गिराकर अपने बदले की शुरुआत तो हमने कर ही दी थी। अब आगे आगे देखो कैसे तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करते हैं हम। आपके जो मन में आए ना, आप वो कीजिए साक्षी जी। कीजिए हमारे साथ हैं, तो आप हमें बर्बाद तो क्या, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पर रही बात चुनाव की, तो हम आपको चुनौती देते हैं, आप उतरिए मैदान में। देखते हैं आपका बदला जीतते हैं या फिर हमारा प्यार।
औरत की हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारी जिंदगी में आने की। इस औरत पर मैंने बिल्कुल भरोसा ना है, जो कुछ भी कर सकती है। मुखी जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी उनके वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बावरी। जो औरत अपने बच्चे की जान ले सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। वो शांत ना बैठेगी। मैंने तो समझ में ना आ रहा है कि साक्षी इतना कैसे गिर सकती है। अरे जिस औरत में दया भावना की जगह बदले की आग भरी हो, जो दूसरी औरत की जान तक ले सकती है, वो औरत ना राक्षस हुआ है। अर्जुन के साथ मिलकर तेरे साथ क्या क्या किया उसने। मानस की झूठी बीमारी का बहाना बनाया, तेरी मां बनने का भी हक छीन लिया तेरे तक। मुखी जी हमने आपको पहले भी कहा था कि जूही और मानस हमारे बच्चे ही हैं। मैं जानता हूं बावरी, तेरा दिल बहुत बड़ा है। उसकी गलतियों को तू भूल सकती है, पर मैं ना। उस औरत पे मने फुटी कौड़ी का भरोसा ना है। वो दोबारा तेरे पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगी। इससे पहले ना मैं सारे इरादे उसके खत्म कर दूंगा। वो कुछ करे ना, उसके पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। और तुम दोनों जाकर पता लगाओ साक्षी आजकल कहाँ रहती है। तो मेरी बंदूक निकालो, जरूरत पड़ेगी। मैंने नहीं मुखी जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। वो बीच में ना आएगी। निकाल बंदूक। मुखी जी रुक जाइए। मुखी जी रुक जाइए। देख रही है बावरी, आपको हमारी कसम है, प्लीज रुक जाइए। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मुखी जी आप समझने की कोशिश कीजिए। साक्षी जी यही तो चाहती है कि आप उन पर हमला करें और फिर दोबारा वो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे आप उनके जाल में फंस जाएंगे। तो क्या करूं? सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखता रहूं? नहीं मुखी जी, हमें बहुत समझदारी से सामना करना होगा उनका। जब आप शांत रहेंगे तो वो खुद परेशान हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो खुद कुछ ना कुछ गलती करेंगी और हमारे शिकंजे में फंस जाएंगी। इससे गुस्सा मत कीजिए आप। तेरी बात मान भी लूं तो फिर चुनाव का के? मुखी जी चुनाव तो हम ईमानदारी और सच्चाई से ही लड़ेंगे, और आप देखना जीत भी सच्चाई की होगी। बस हम दोनों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुखी जी हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, ताकत है हम दोनों एक दूसरे की। जब तक हम दोनों साथ है ना, तो साक्षी जी तो क्या, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी मुखियान कैसी हो? 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साक्षी जी का नाम रहेगा। साक्षी जी जिंदाबाद, साक्षी जी जिंदाबाद। हमारी मुखिया कैसी हो? साक्षी जी जैसी हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साक्षी जी का नाम रहेगा। साक्षी जी जिंदाबाद, साक्षी जी जिंदाबाद। हमारी मुखिया कैसी हो? साक्षी जी जैसी हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक साक्षी जी का नाम रहेगा। साक्षी जी जिंदाबाद, साक्षी जी। जूही, मानस, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? नहीं। हाँ माँ, आप हमें पसंद नहीं हो और हम इस इलेक्शन में हमारी हाथी के साथ हैं। और देख लेना, नेक्स्ट टर्म पर हमारी हाथी बनेगी। चल बावरी, ये सब टाइम ना, हमारे पास बहुत काम पड़ा है। जब तक सूरज चांद रहेगा। हमारी मुखिया कैसी हो? हमारी मुखिया कैसी हो? कृति की बाजी तकी, कृति की बाजी तकी। ये चुनावी जंग है पूर्वी, और जंग में सब जायज है। साम दाम दंड भेद, चाहे हमें कोई भी रास्ता चुनना पड़े, मगर इस बार तो हम तुम्हें हराकर ही दम लेंगे। हमारी मुखियान कैसी हो? पूर्वी प्रताप सिंह जी जैसी हो। हमारी मुखियान कैसी हो? पूर्वी प्रताप सिंह जी जैसी हो।
आप हमें दे दीजिए। आपको ऐसी हालत में इतनी भारी चीज नहीं उठानी चाहिए, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। देखा आप सबने, जो खासियत होनी चाहिए आपके सरपंच में, जो आपका बोझ, दुख, दर्द, तकलीफ है सब अपने कंधे पे उठा सके, ना कि आपके साथ तस्वीरें खींच के झूठा अपनापन दिखा। अरे जिसे खुद जिम्मेदारी का एहसास ना हो तो क्या भलाई करेगी रेवाड़ी और रेवाड़ी वालों की, बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा मुखी जी, छोटी मुखिया ही नहीं अब बनेगी हमारी सरपंच। हम साक्षी प्रताप सिंह आपकी बहू हैं, आपके रेवाड़ी की बहू। और एक बहू का धर्म होता है अपने घर परिवार की सेवा करना। एक बहू अपने घर को स्वर्ग बनाती है और हम साक्षी प्रताप सिंह अपने इस गांव को स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने अपने होते हैं, तो हम आपके अपने हैं, ये मोल की नहीं। जितना हम आपके लिए कर सकते हैं ये मोल की कभी नहीं कर पाएगी। ऐसी तो कितनी मोलकियां आई और चली गई, लेकिन एक बहू डोली में आती है, जीवन भर अपने घर परिवार की सेवा करती है और अर्थी पे जाती है। हम भी मुखी जी की पत्नी बनकर आए थे यहाँ और जीवन भर यहाँ सेवा करेंगे तभी जाएंगे। इसलिए आप सब अपनी बहू साक्षी को बनाइए सरपंच। मुखिया को ही सरपंच बनना चाहिए, बल्कि मोलकी को नहीं। हमारी नेता कैसी हो? साक्षी जी जैसी हो। 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 पूर्वी जी, पूर्वी जी, पूर्वी जी, हमारी मुखिया कैसी हो? हमारी मुखिया कैसी हो? साक्षी जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो इस गांव में एक बहू बनकर आई थी और हम एक मोलकी। पर शायद साक्षी जी आपको ये बताना भूल गई कि जिस हवेली में और जिस परिवार में वो बहू बनकर आई थी, आज उसी परिवार ने और उनके पति मुखी जी ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बहू का फर्ज निभाने की जगह अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की है, अपने परिवार को बर्बाद किया, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाली, अपने पति मुखी जी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया इन्होंने। क्या खूब फर्ज निभाया है ना इस रेवाड़ी की बहू ने। और साक्षी जी शायद ये भूल गई है कि उन्होंने खुद हमें छोटी मुखियाइन बनाया था। अपनी पदवी उन्होंने खुद हमें दी थी, एक बहू का अधिकार उन्होंने हमें दिया था। जब से हम इस गाँव की बहू बने हैं तब से आज तक अपने गाँव और अपने परिवार वालों के साथ हमने विश्वासघात नहीं किया, बल्कि इस गाँव की बहू और बेटियों के अधिकार की रक्षा के लिए हम मुखी जी के साथ पंचायत में खड़े भी हुए हैं। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि कौन रेवाड़ी की असली बहू है और कौन मुखियाइन के हकदार है। हमारी मुखियाइन कैसी हो? हमारी मुखियाइन कैसी हो? असली हकदार हम हैं। ये मोलकी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ईमानदारी और फर्ज समझा रही है, इससे जरा पूछिए कि एक पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? अपने पति को ही सब कुछ मानना या पति के रहते किसी और से इश्क लड़ाना? पूछिए इससे विपुल, दक्ष और अर्जुन से क्या संबंध है इसका? मुखी जी के रहते इसने अर्जुन से शादी क्यों की? क्या आप ऐसी चरित्रहीन मोलकी को अपने गांव की सरपंच बनाना चाहते हैं? क्या सोचेंगे लोग यहाँ की बेटियों और बहुओं के बारे में? इसलिए आप लोग जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। हमारे चरित्र पर उंगली उठाने वाली साक्षी जी खुद अर्जुन को लेकर आई थी, षड्यंत्र किया था, इन्होंने फंसाया था हमें और जबरदस्ती हमारी शादी करवाई थी अर्जुन से। और जिस दक्ष की ये बात कर रही है तो उस दक्ष को इन्होंने खुद गोली से मारा था, हत्या की थी इन्होंने दक्ष की और झूठे इल्जाम मुखी जी पर लगाए।
इन्होंने हमसे बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उनके अपहरण से लेकर उनकी जान तक जोखिम में डाल दी। इन्होंने तो हमारी खोख में पल रही छोटी सी नन्ही सी जान तक को नहीं छोड़ा। जो बहू अपने परिवार की नहीं सगी हो सकी, जो माँ अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकती, वो आप लोगों की सगी कैसे होगी? आप लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पे? जो औरत एक अपराधी हो, जो अपने ही बच्चे की हत्यारिन हो, जिसे स्वार्थ और बदले के आगे कुछ नजर ना आए, जिसे भगवान, कानून, नियम से कोई डर ना हो, वो आपका और आपके रेवाड़ी का भला कैसे कर सकती है? वो आपकी मुखियाइन कैसे बन सकती है गांव की? पूर्वी जी! पूर्वी जी! जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूर्वी जी जैसी हो। हर बार तू मेरी आरती उतारती है, टिक्का करती है ताकि मन ने सफलता मिले। इस बार मैंने भी यू ही किया है ताकि तन्ने सफलता मिले। और देखना, इस बार रेवाड़ी की नई सरपंच तू ही बनेगी। विश्वास ना हो रहा? चल के देख ले अपनी आंखों तक और कानों तो सुन भी ले। चल। सिक्योरिटी गार्ड, दरवाजा बंद करो और किसी को अंदर मत आने देना। सही से काउंट कर रहे हो ना? जी। मुखी जी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। पर क्यों? तन्ने घबराहट क्यों हो रही है? तू तो जीतने वाली है। घबराहट तो साक्षी की होनी चाहिए। हाँ? जो अफसर जी, नई सरपंच पूरी प्रताप सिंह बनी है ना? अरे मेरी बात सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए आप लोग, अरे मेरी बात सुनिए, अरे रुकिए आप लोग, अरे खुशियां बाद में मनाइएगा। शांत हो जाओ। अभी तक हमने चुनावी परिणाम की घोषणा नहीं की है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, रिजल्ट हमारे सामने है। और यह चुनाव जीता है साक्षी प्रताप सिंह ने। साक्षी जी! आज से रेवाड़ी गांव की नई सरपंच होंगी साक्षी प्रताप सिंह। साक्षी जी! साक्षी जी! हमारी मुखिया, हमारी नेता कैसी हो? हमारी नेता कैसी हो? यो कैसे हो सकता है? सारा गांव बावरी को प्यार करता है, तो ये साक्षी कैसे जीत गई? मुखी जी, हमने एक एक वोट की गिनती की है और नतीजा साफ है। साक्षी जी सबसे ज्यादा वोट पाई हैं और वो चुनाव जीत चुकी हैं। वोटों की गिनती दोबारा कर। चल। दोबारा गिनती? ये तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं मुखी जी। आपको लगता है कि हम ये चुनाव नहीं जीत सकते? ठीक है, फिर दोबारा से क्या जितनी बार करवानी है गिनती करवा लीजिए। सच तो सच ही रहेगा, ये चुनाव तो हम ही जीते। ठीक है, फिर मुखी जी की संतुष्टि के लिए दोबारा से गिनती कर ही लीजिए। ठीक से मैडम, हम रिकाउंटिंग करवाते हैं।
ओए, रुक जा। इस बार वोटों की गिनती हमारे सामने होगी। ठीक से चलिए। साक्षी जी का आपने कितना काउंट किया? 15,700। आपने कितना किया पूर्वी जी का? 6,000 दोबारा काउंटिंग पूरी हो चुकी है मुखी जी। अब आप देख रहे हैं आपके सामने साक्षी जी को ज्यादा वोट मिले हैं पूर्वी जी से, और ये चुनाव साक्षी जी जीत चुकी है। अब संतुष्ट हैं आप मुखी जी, या और कोई जांच पड़ताल भी करवानी है आपको? आपको क्या लगा था मुखी जी कि हम इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो इस पूर्वी को जीतने देंगे? कभी नहीं मुखी जी। इस बार हम पूर्वी को मात देने आए हैं, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जिस कमरे में वोटों के बक्से रखे होंगे उस कमरे की खिड़की खोल देना। हमारे आदमी आएंगे और बक्से बदल देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। देखिए मुखिया जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी ने पकड़ लिया या फिर देख लिया तो फिर क्या होगा? हम हर काम इतनी सफाई से करते हैं कि हमें पकड़ना नामुमकिन है। तुम्हारा इनाम, तुम्हें बस इस कमरे की खिड़की को खुला छोड़ना है। सुनिए, आप लोग एक काम करिए, आप लोग जाइए, मुझे रूम लॉक करना है। हाँ। जाओ जाओ, चलिए। चलिए फटाफट वीडियो बना, बड़ी मुखियान को भेजना है। हाँ बड़ी मुखियान जी, हाँ पूरा मैंने जला दिया है और आपको वीडियो भेज दिया है। अब संतुष्ट हैं आप मुखी जी, या और कोई जांच पड़ताल भी करवानी है आपको? ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? वाह वाह साक्षी, तो तूने तो कमाल ही कर दिया। मुबारक हो मुबारक, हमारे घर का नाम रोशन कर दिया। न सारी रेवाड़ी ने दिखा दिया कि वो तुझे कितना मान देती है, कितना प्यार करती है। इस मोड़ को ना सच में कमाल कर दिया भाई, तूने कमाल कर दिया। तो तू तो इस गांव की मुखिया बन गई। वाह वाह, देख रहा इसी बात पे रेवाड़ी की जनता वो मेरी तरफ से ये मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। भाभी आपने तो झंडे गाड़ दिए, कितनी बुरी तरह से हराया आपने इस पोलकी को। मजा आ गया है ना, मजा आ गया। आप दोनों को शर्म नहीं आती? याद है ना कैसे धक्के मार के आपको हवेली से निकाला था, कैसे कालक पोत के आपको जलील किया था सबके सामने गांव में। हाँ तो क्या हुआ, उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते। और जब भाभी सारी बातें भूल गई हैं तो हम बेकार में क्यों याद रखें, है ना माँ? और तू शायद भूल गई है पूर्वी
ना क्या है ना कि पानी में रहकर मगर से बह ठीक ना है, इसलिए उससे दोस्ती ना सही लेकिन उसका गुणगान तो करना ही पड़ता है।